दोस्तों नमस्कार। राजनीति में क्रिया और प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। यही वजह है कि आज नेता जैसे ही कोई हमला उनके ऊपर होता है, तुरंत ही सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जैसे भी हो उसकी प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन चूँकि विपक्ष आज कल बहुत कमज़ोर हो गया है, ऐसे में सरकार के जो बातें होती हैं उनका प्रतिकार एक तरीके से कहा जा सकता है, उसकी प्रतिक्रिया सामने जल्दी नहीं आ पाती है, उसमें बहुत समय लग रहा है। लेकिन फिर भी एक प्रतिक्रिया बहुत जल्दी ही सामने आई है, तीखी भी है, उसे हम बताने की कोशिश भी करेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता और बाकी कार्यकर्ता भले ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुद्दों पर बोलने से बचते हैं या बोलना ही नहीं चाहते, लेकिन प्रीति चौबे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने ट्विटर पर क्या लिखा है उसे हम आपको पढ़कर बताने की भी कोशिश करेंगे, और आप समझ भी सकते हैं कि क्या अब ऐसे तार्किक हमले एक तरीके से कहा जा सकता है या तार्किक बातें सामने आएंगी, क्योंकि अब हर आदमी मुखर हो रहा है, सरकार भले ही दबाने की कोशिश कर रही है। प्रीति चौबे ने लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या जाने पर और 5 तारीख को फिर जाएंगे, इस पूरे मामले को लेकर के 1000 मरीज होने पर ढोंगी अपने पिता को मुखाग्नि देने नहीं गया था। मतलब जब योगी आदित्यनाथ जी के पिता एक्सपायर हो गए थे, उनका देहांत हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि चूँकि कोरोना काल का एक संकट है और हम अपने पिता को मुखाग्नि देने नहीं जा सकते हैं, बाद में चले जाएंगे। ये बात सामने भी आई थी। और ये लिख रही हैं प्रीति चौबे कि 1000 मरीज होने पर ढोंगी अपने पिता को मुखाग्नि देने नहीं गया था, और अब 13 लाख मरीज होने पर 5 अगस्त को मंदिर उद्घाटन पर किस मुंह से जाएगा। इस तरीके की भाषा है प्रीति की, और प्रीति ने साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है और योगी आदित्यनाथ को नसीहत दी है कि जब कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 थी या 1000 से कम थी लमसम, उस समय लॉकडाउन के समय जब योगी आदित्यनाथ के पिताजी एक्सपायर कर गए थे, तब योगी आदित्यनाथ ने यह कहते हुए वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया था कि चूँकि कोरोना काल का संकट है, ऐसे में वहाँ जाना ठीक नहीं है। लेकिन अब 13 लाख जब पूरे प्रदेश में पेशेंट हो रहे हैं, तब वह 5 अगस्त को उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। यह अपने आप में अभिव्यक्ति को लेकर के कहा जा सकता है कि अब लोग मुखर हो रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को लेकर के यह बात बड़े पैमाने पर कही जाती रही है कि चाहे वह सोशल मीडिया हो या जो सत्ता पक्ष की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके किसी बयान पर या उस पर किसी तरीके से जुबानी हमले की बात हो, तो समाजवादी पार्टी इसमें बहुत पीछे रही है। अखिलेश यादव को टोटू चोर से लेकर के तमाम ऐसे शब्दों से नवाजा जाता रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या सोशल मीडिया वर्कर इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को ट्रोल भी कराती रहती है और तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या खुद कहा जा सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बैकफुट पर नज़र आते हैं। हाल ही में राम मंदिर को लेकर के भी अखिलेश यादव को ट्रोल किया गया और ऐसी बातें कही गई जो उन्होंने कभी नहीं कही थी और सोशल मीडिया पर वो बातें नहीं आई थी। लेकिन आजकल ज़माना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया इतना अहम रोल अदा कर रहा है जितना अखबार भी नहीं है। एक तरीके से कहा जाए तो अखबार और मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, टीवी चैनल, उससे भी बहुत आगे सोशल मीडिया निकल गया है। सोशल मीडिया अब खबरें ब्रेक कर रहा है, सोशल मीडिया से अब बड़ी बड़ी खबरें बन रही हैं। सोशल मीडिया अब एक कम्युनिकेशन का मेन माध्यम बन गया है। यही वजह है कि अब नेता से लेकर के कार्यकर्ता और सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पर क्रिया और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक और बात आपसे हम शेयर करना चाहेंगे, जो कहा जा सकता है कि जो अयोध्या में सब कुछ हो रहा है और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, इसको लेकर के यह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों को इकट्ठा न होने की सलाह दी थी, कोरोना संकट के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी थी, शादियों में ज़्यादा लोगों के इकट्ठा न होने की बात कही थी। लेकिन अब सवाल यह है कि यह काम तो प्रधानमंत्री खुद ही कर रहे हैं और तमाम लोगों का जमावड़ा होगा अयोध्या में, तमाम लोग वहां पर आएंगे। ऐसे में इस चुनौती का सामना प्रधानमंत्री कैसे करेंगे, और प्रधानमंत्री पूरे कार्यक्रम या कहा जा सकता है पूरे जो आयोजन जो हो रहा है
5 तारीख का, वो आयोजन कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है। एक तरीके से कहा जाए, योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि यह आयोजन 2 दिन का होगा, दीपोत्सव जैसा होगा और दीपावली जैसा जश्न होगा। यानी यह एक जश्न मनाने की तैयारी है। जब आम आदमी मर रहा है, कोरोना से लोग मर रहे हैं, लाशें बिछ रही हैं, हॉस्पिटल बदहाल है और कहा जा सकता है कि कोरोना के जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर पानी चू रहा है, डॉक्टर पहुँच नहीं पा रहे हैं, खाना पीने की व्यवस्था जो है वो मतलब वहाँ के जो तीमारदार हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, वह बताते हैं कि कितनी बदतर है। जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, नर्स हैं और डॉक्टर हैं, उनको समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है अयोध्या में और कहा जा रहा है कि वहाँ पर 2 दिनों का दीपोत्सव होगा। ऐसे में यह दीपोत्सव किस काम का है और दीपोत्सव किस तरीके से आम आदमी के काम आएगा, यह समझने की बात होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हो रहे जश्न को निश्चित रूप से एक राजनीतिक जश्न बनाना चाहती है और आने वाले जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2022 के चुनाव है, उस चुनाव में भुनाना भी चाहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर एक अहम एजेंडा है। इस एजेंडे को भुनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सोच है। लेकिन असली सवाल यह है कि जिस समय यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे मौके पर इस कार्यक्रम को लेकर के सवाल उठने लाजमी हैं। तमाम पत्रकार और तमाम विपक्षी पार्टी के नेता भी इस पर सवाल कर रहे हैं कि ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी को यह कार्यक्रम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का मंदिर नहीं है, राम मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं है, राम मंदिर आस्था का मंदिर है। तमाम लोगों की आस्था है राम मंदिर में, हिंदुओं की आस्था है, बाकी लोगों की भी आस्था है, मुस्लिमों की भी आस्था है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम लोगों ने स्वीकार किया है कि ठीक है, राम मंदिर बनना है, कोर्ट का फैसला है, राम मंदिर बने। लेकिन ऐसे समय में राम मंदिर को लेकर के भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, उसको लेकर के सवाल उठना लाजमी है। यहाँ पर यह भी कमेंट किया गया है कि मोदी जी, आपका युवा साथी बेरोजगारी से परेशान दर दर भटक रहा है और उसे रोजगार देकर उसकी और उसके परिवार की परेशानी आप दूर करिए। बेरोजगारी को लेकर के जो समस्या सबसे बड़ी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में मुँह बाई खड़ी हुई है और कोरोना संकट काल ने उसे 10 गुना 20 गुना बढ़ा दिया है। उसका भी जिक्र प्रीति चौबे ने भी अपने ट्वीट में किया है। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, युवा साथी बेरोजगारी के दौर में परेशान है और ऐसे में इस पूरे मामले को गंभीरता से लीजिए और आम आदमी की बात करिए और कोरोना संकट काल में इतना बड़ा जमावड़ा वहाँ पर मत करिए। एक तस्वीर भी शेयर की गई है, लेमैन कुमार ने शेयर की है और कहा गया है कि ये तस्वीर उस राम भूमि पूजन की है जो 9 नवंबर 1989 को हो चुका है, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसमें हम देव उठनी एकादशी कहते हैं। कांग्रेस सरकार ने भी तिथि का ख्याल रखा था। भाजपा सिर्फ हिंदुत्व का ढोंग करके हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रही है। और शिलान्यास की एक फ़ोटो भी उन्होंने शेयर की है और इस फ़ोटो में दिखाया गया है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया जा रहा है। और ये शिलान्यास उस समय 1989 में किया गया था। ऐसे में यह सवाल भी उठना लाजमी है कि शिलान्यास उस समय किया गया था तो इसके बाद भी शिलान्यास की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और ऐसा ही कुछ मामला है कि जिस तरीके से कहा जाए कि एक बार फीता काटने के बाद दूसरी बार फीता काटना सरकार की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि सरकार को अपना सब कुछ दिखाना होता है। और सवाल यह भी है कि मोदी और योगी जी जो कार्यक्रम वहाँ पर कर रहे हैं 5 तारीख को, उस जमावड़े में कितने लोग आएंगे, कितने लोगों को बुलाया गया है, इसका आंकड़ा भी नहीं बताया जा रहा है। यानी अगर आसपास के 10 जिलों से भी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या होगी, हज़ारों की संख्या वहाँ पर पहुँच सकती है। और उस संख्या को रोकने के लिए क्या कुछ उपाय किए गए हैं, ये बताना भी सरकार को बताना भी चाहिए। और सरकार को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आम आदमी वहाँ पर न पहुँच जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी अयोध्या में ज़्यादा समय के लिए नहीं आ रहे हैं, बहुत कम समय के लिए आ रहे हैं। ऐसे में पूरे कार्यक्रम को लेकर के सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए कि वहाँ पर कोरोना संक्रमण काल के समय ज़्यादा लोग न पहुँचें। और दूसरी बात यह भी है कि अनिल चतुर्वेदी ने कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के कि यह ढोंगी नहीं भोगी है। यही देश को, जनता को समझना पड़ेगा कि जो इंसान अपने पिता के लिए नहीं खड़ा हो सकता वो किसी और के लिए क्यों खड़ा होगा। असल में फेंकू और ढोंगी खाली अपने लिए जीते हैं, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। मतलब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब सोशल मीडिया पर चुनौती मिलने लगी है। अब
उनके अयोध्या जाने को लेकर के लोग सवाल कर रहे हैं, और लोग सवाल इस मामले पर भी कर रहे हैं कि आखिर ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री का वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, जब पूरे देश में कोरोना संकट सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। संजय चतुर्वेदी ने भी पूरे मामले पर ट्वीट किया है कि बेगुनाह मर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र कौन सी गलतियों की सज़ा भुगत रहे हैं। सरकारों ने ट्रेनिंग दी, जो प्रोफेशनल डिग्री बीटीसी हैं, लिखने में कुछ गलती हुई है। बीजेपी मौत दे रही है, और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से फिर इंसाफ क्यों नहीं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अब इंसाफ फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है। अब तक 3000 लोग मौत के गाल में समा चुके हैं, एक शब्द भी नहीं बोला गया है। ऐसे में सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मामले पर क्यों नहीं बोलते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने रिप्लाई किया है, 5 अगस्त तक 20 लाख हो जाएंगे गारंटीड, यानी कोरोना पेशेंटों की संख्या, जो कोरोना के पीड़ित हैं, उनकी संख्या 5 अगस्त को 20 लाख हो जाएगी। ये पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा है। ये अपने आप में सबसे चौंकाने वाली बात है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी सवाल दागा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उसको लेकर के क्या एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोरोना संकट काल में कोरोना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी जिस तरीके का बयान दिया है कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए 5 बार, 7 बजे शाम के समय पूरा देश हनुमान चालीसा पढ़े, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। ऐसे में वहाँ कोरोना ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा की बात हो रही है। यहाँ 5 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री भी शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पर धार्मिक उन्माद की बात कही गई है। एक संत ने भी कहा है कि जो राम जन्म भूमि है, जहाँ पर शिलान्यास होगा, वहाँ पर मुस्लिमों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाएगी उस मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पूरी तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम मतलब हिंदुत्व बनाम मुसलमान करने के लिए एक रणनीति के तहत यह काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण काल में एक बड़े पैमाने पर लोगों के द्वारा बयान दिलवाए जा रहे हैं, वह अपने आप में चौंकाता भी है, और लोग यह मान भी रहे हैं कि यह चुनावी आहट है जिसको भुनाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। नमस्कार।